हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपका एनुअल मोड होगा तो आपका फर्स्ट ईयर होगा, अगर आपका सेमेस्टर मोड है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा। तो चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे फिर आपका फर्स्ट ईयर हो, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट से आज हम बात करेंगे। और एक सबसे जरूरी बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितना भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवा के देंगे। अब वो क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। आज का हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस डिस्कशन, और साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन से आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से कौन से चैप्टर्स में से थ्योरी क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर्स में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कितना पढ़ लोगे तो आपका काम चल जाएगा, कितने से आप पास हो जाओगे, कितने से आप 95% से अबव स्कोर कर लोगे। सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको लगातार बीकॉम के नोट्स मिलते रहते हैं, हम नोट्स भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं वहां पर, और साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहीं से मिलेंगे। तो आप फटाफट जाके टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो बात करें हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, जो हमारे फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में उनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑल यूनिवर्सिटी, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो, सभी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को आज मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए हमें इस सब्जेक्ट कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है, तभी आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो एक बार पहले इसके सिलेबस को फटाफट जान लेते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके अंदर हम अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एडवांटेज, लिमिटेशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उसको हम जानते हैं कि असेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का, कैपिटल का, रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर का। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपने 11th और 12th में इन सब के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनके लिए ये बिल्कुल नई बात है, तो उनको स्टार्टिंग से एक एक बात सब अच्छे से पढ़नी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। जिस तरीके से साइंस के अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कुछ कन्वेंशंस बताए गए हैं। कन्वेंशंस का मतलब होता है कुछ ट्रेडिशनल वे ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल वे बता रखे हैं जिसको फॉलो करके अकाउंटिंग करी जाती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस एंड इंड एस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर इसके नाम से समझ में आ रहा है अकाउंटिंग ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही अकाउंटिंग करोगे। अगर आप इंडिया की किसी कंपनी की अकाउंटिंग करते हो तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। अगर आप इंडिया के बाहर वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हो तो आप आईएफआरएस को फॉलो करोगे। आईएफआरएस का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी अकाउंटिंग पर आईएफआरएस लगता है। और अगर इंडिया के ही लेटेस्ट अकाउंटिंग वर्जन को पढ़ना है तो उसके लिए आप इंड एस को पढ़ोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईएफआरएस के बेस पर चेंज करके इंडिया में नए स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने वाले भी पढ़ने हैं, वो भी अभी इफेक्टिव है, वो भी एप्लीकेबल है। उसके बाद हम आईएफआरएस भी पढ़ेंगे कि इंडिया के बाहर किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इंड एस, इंडिया में आजकल किस तरीके से नए तरीके से अकाउंटिंग होने लग गई है। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर होगा। फिर आएगा हमारा फिफ्थ चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज को देखेंगे, इससे भी पहले हम थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशंस को देखेंगे। कॉमर्स वालों ने तो 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आप अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे, फिर आएगा जनरल एंट्री, फिर आएगा लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, और फिर फाइनली आप बनाओगे फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। यहाँ पर आपको कंपनी की अकाउंटिंग नहीं करनी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो उसके फाइनल अकाउंट्स आप बनाओगे। फाइनल अकाउंट्स तो आपको पता है जिसके अंदर आपका जनरल एंट्रीज होती हैं, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग बनता है, पीएनएल बनता है, और फिर फाइनली बैलेंस शीट बनती है। तो वो यहाँ पर आपको बनाना है। तो ये होगा हमारे पहले 5 चैप्टर, जिसमें से पहले 4 चैप्टर के अंदर थ्योरी है और 5वां चैप्टर आपका प्रैक्टिकल आ जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम। एक होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे हम किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस। इनलैंड का मतलब होगा जो ब्रांचेस इंडिया में है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग कई सारी ब्रांचेस होती है, तो वो हर ब्रांच की अलग अलग अकाउंटिंग करती है।
लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो ब्रांच आपकी इंडिया में ही होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रांच इंडिया के बाहर है तो फिर वो फॉरेन ब्रांच कहलाती है। तो फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग यहाँ पर हमें नहीं देखनी होती। बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हमें सिर्फ इनलैंड ब्रांचेस के बारे में पढ़ना होता है, तो इनलैंड ब्रांचेस की अकाउंटिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अकाउंटिंग होती है। फिर आएगा लीज अकाउंटिंग। अगर आप कोई सामान लीज पे लेते हो तो फिर उसकी लीज अकाउंटिंग करी जाती है। जो सामान लीज पे लेता है और जो सामान लीज पे देता है उन दोनों के बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड होती है, तो किस तरीके से एंट्रीज करी जाती हैं वो यहाँ पर देखेंगे। फिर हमें पढ़ना है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। तो ये बिल्कुल दो नए टॉपिक हो गए जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ते हो कि इसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से इनकी अकाउंटिंग करी जाती है। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो जो कॉमर्स वाले उन्होंने तो पढ़ी है 11th क्लास में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो सारा कुछ सेम ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। फिर आएगा नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग 12th में आपने पढ़ी है, जिसके अंदर फंडामेंटल्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सब आपने पढ़ा था। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ये सारे वही वाले टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, बस एक दो नए टॉपिक और ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला चैप्टर हायर परचेज अकाउंटिंग। फिर आएगा लास्ट दो चैप्टर रह जाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेटिफिकेशन ऑफ एरर। लास्ट दो चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो जो आपने वहां पर पढ़ा था वही सेम चैप्टर है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस, जिसके अंदर हमारे 18 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि हर स्टूडेंट के सिलेबस में 18 के 18 चैप्टर होंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ सभी यूनिवर्सिटीज के बारे में, सभी कॉलेजेस के बारे में। मैंने सारे वो चैप्टर्स बता दिए जो अलग अलग कॉलेजेस के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट ईयर में होते हैं। तो कुछ 10-12 चैप्टर कॉमन होते हैं जो सबके उसमें होते हैं, और बाकी 2-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो किसी के उसमें होते हैं और किसी के उसमें नहीं होते। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अपने कॉलेज के हिसाब से देख सकते हो। लेकिन जो कॉमन चैप्टर है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है वो आपके थ्योरी के चैप्टर है। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, जिन स्टूडेंट्स को डर लगता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हो और 4-5 चैप्टर प्रैक्टिकल के कर जाते हो तो आपका काम हो जाएगा, तब भी आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी जो हमने 18 चैप्टर डिस्कस करे, इसमें से अगर मान लो आपके सिलेबस में 12 चैप्टर भी हुए तो 12 के 12 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको करने कोई 6 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस मिलेगी। तो इस तरीके से आप चाहो तो सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो और कम पढ़ के भी एग्जाम पास कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी समझदारी से अपने सिलेबस को कवर करते हो। तो जिनको अगर सिर्फ थ्योरी पढ़नी है वो थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाए और 4-5 चैप्टर प्रैक्टिकल के कर जाए, और बाकी जिसको प्रैक्टिकल पढ़ना है तो वो सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ के जा सकता है, उसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल का है। तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल अगर पढ़ जाते हो, सारे प्रैक्टिकल के चैप्टर्स पढ़ जाते हो, तो आपको थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जो स्टूडेंट्स आते हैं 90 से ऊपर वाले, जिनको 90 या 100 स्कोर करना है, तो उनके लिए तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, उनको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे पहले 4 चैप्टर थ्योरी के, उसके बाद 5वां आता है हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर। इसमें से आपका ये जो लास्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट, इसमें से आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका कंफर्म है आएगा ही आएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एनपीओ में से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है एनपीओ में से। तो फाइनल अकाउंट से एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, एनपीओ से एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। फिर ये सिंगल एंट्री सबके उसमें नहीं होता, जिसके सिलेबस में सिंगल एंट्री का चैप्टर होगा उसके एग्जाम में सिंगल एंट्री से क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर बात करें इनलैंड ब्रांचेस का, ब्रांचेस वाला चैप्टर हर किसी के सिलेबस में होता है, तो इसमें से तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आएगा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इसमें से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। फिर है लीज अकाउंटिंग, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा सा एक क्वेश्चन आ सकता है 4-5 नंबर का। फिर आएगा अगला चैप्टर कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। तो कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर भी सबके सिलेबस में नहीं होता, जिसके सिलेबस में है उसको मैं बता दूं, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में चॉइस आती है, या तो आप कंसाइनमेंट पढ़ जाओ या आप जॉइंट वेंचर पढ़ जाओ, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है चॉइस में। फिर आएगा अगला चैप्टर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इसमें से तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये तो आपको आता भी होगा और आसान है, ये आप जरूर करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसके अंदर अगर एडमिशन का आ गया तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन आ सकता है बड़ा वाला एक, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आया तो एक छोटा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर या तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में से क्वेश्चन आएगा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाला, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से क्वेश्चन आएगा। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, दोनों चैप्टर में आपको चॉइस मिलेगी, या तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना होगा या नीचे वाले चैप्टर का क्वेश्चन करना होगा। तो आप डिसोल्यूशन वाला जरूर करके जाना, क्योंकि ये पक्का आता ही आता है। उसके बाद रह गए 3 चैप्टर लास्ट के, जिसमें से हायर परचेज अकाउंटिंग सबके सिलेबस में नहीं होता, जिसके सिलेबस में है तो उसके उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। हायर परचेज अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है, मैं बता दूं ये आसान वाला चैप्टर है, इसको जरूर करके जाना। उसके बाद ये लास्ट के 2 चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन और रेटिफिकेशन ऑफ एरर, ये बहुत कम चांस है किसी के सिलेबस में हो, जिसके सिलेबस में होगा उसने पहले 11th में पढ़ रखा है, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें से तो कोई छोटा क्वेश्चन ही बनेगा, बड़ा कुछ नहीं बनने वाला। अब एक लास्ट बात रह जाती है क्लासेस की। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, अब इन चैप्टर्स की क्लासेस आपको कहां से मिलेंगी।
तो आपको कहीं पर भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इसका सिलेबस काफी बड़ा है, तो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना होगा। क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लासेस बिल्कुल लेटेस्ट हैं, अप टू डेट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप फटाफट जाके इन क्लासेस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 18 चैप्टर। मैंने आपको बता दिया किस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा, किस में से नहीं बनेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, क्या आप पढ़ के जा सकते हो, क्या आप छोड़ के जा सकते हो। तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतनी बात करनी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।